बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मेरे पास यूपीएस जो मौजूद है होमेज कंपनी का 1204 मॉडल है हेक्सा। तो इसमें जो फ़ॉल्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको मैंने ऑन किया और ये F3 के ऊपर जा रहा है। तो F3 को ट्रेस करने का क्या तरीका है, यूपीएस जब भी कोई एरर दे रहा हो तो उसको कैसे ट्रेस करना है, और F3 कोड किस चीज़ का होता है। F3 कोड होता है आउटपुट ब्रेक का, यानी कि आपका जो आउटपुट सेक्शन है, इन्वर्टर सेक्शन है, उसमें से कोई ब्रेक हो चुकी है कोई चीज़, या कोई चीज़ शॉर्ट हो चुकी है जिसकी वजह से ये आउटपुट के ऊपर वोल्टेज नहीं दे पा रहा। तो इसको कैसे ट्रेस करना है, शुरू कहाँ से करना है। हमने जैसे ही हम बोर्ड को खोलेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँगा तो अक्सर लोग होते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बिल्कुल सादा से अल्फाज में बताता होता हूँ ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, क्योंकि अक्सर लोग कारीगर हज़रात जो हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। वो जो दुकानों पे जो लोग काम सीखते हैं उनको टेक्निकल लैंग्वेज का नहीं पता होता कि टेक्निकल में हम किस चीज़ को कैसे बोलते हैं। तो इसीलिए अक्सर लोग मेरी वीडियोस के ऊपर एतराज़ भी करते हैं कि आपको सही तरीके से पता नहीं है, ये है वो है। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर टेक्निकल ज़ुबान में बनाऊँगा तो आप लोगों में से 90% लोगों को समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं सादा से अल्फाज में आसान से आसान तरीके बताता हूँ आपको, जिससे आपको भी समझ आए और मुझे समझाने में अच्छा लगे और आपको समझने में अच्छा लगे। तो जब हम बोर्ड को खोल लेंगे, सबसे पहला काम होता है, हमारे 3 सेक्शन होते हैं इसमें जो मेन है। एक बूस्टर सेक्शन, इन्वर्टर सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फॉल्ट कोड जो है वो कौन से सेक्शन का है। ठीक है, तो जो F3 होता है वो इन्वर्टर सेक्शन का होता है, बूस्टर सेक्शन का 0 फॉल्ट होता है, इन्वर्टर सेक्शन का F3 का फॉल्ट होता है। तो F3 ये दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्टर सेक्शन में फ़ॉल्ट है। लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा जब भी यूपीएस को खोलेंगे, पहले हम इसको वैल्यूज़ जो हैं वो चेक करेंगे। तो इन्वर्टर सेक्शन में दोनों साइड की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कि जो FETs लगे होते हैं 2807, उनके गेट और सोर्स के ऊपर 5K वैल्यू होनी चाहिए। ये देखें, 5K वैल्यू आ गई। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम चेक करेंगे, 5K होनी चाहिए। ठीक है जी, ये भी 5K है। तो अब हम इन्वर्टर सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। इन्वर्टर सेक्शन में जो FETs लगे होते हैं उनके गेट और सोर्स के ऊपर 49.9 के वैल्यू होनी चाहिए। ये देखें, 49.7 के। ठीक है, इसका मतलब है वैल्यू, इन सब की हम वैल्यू चेक करेंगे। 49.9 के, 49 के और 50 के, ये इसके अराउंड अबाउट इसकी वैल्यू होती है। 49.9 के की इसमें SMD लगी होती है, 68C इसका जो कोड होता है। तो उसके बाद चार्जिंग सेक्शन को भी हम एक दफ़ा मीटर से लाजमी चेक करते होते हैं। हालांकि मुझे पता है कि F3 जो है इन्वर्टर सेक्शन का फॉल्ट है, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा वैल्यू सब सेक्शन की, तीनों सेक्शन की चेक करेंगे। यहाँ पर 10K वैल्यू होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पर 10K वैल्यू आ रही है और यहाँ पर भी 10K है। तो अब इन्वर्टर सेक्शन में FETs तो ठीक हैं, अक्सर होता है F3 के ऊपर FETs ख़राब हो जाएंगे फिर भी F3 देगा। तो उसके बाद आ जाता है कि अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर क्या है, फिर इसका एक ही मसला है कि इसमें कोई प्रिंट ब्रेक है, बस। इसके अलावा और कोई फॉल्ट नहीं है। अगर पार्ट्स ठीक हैं, आपकी मेन चीज़ें ठीक हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कोई ऐसा प्रिंट है जो आउटपुट की तरफ जा रहा है और वो ब्रेक है, उसकी वजह से ये हमें फॉल्ट 3 दे रहा है। तो उसको हम कैसे ट्रेस करेंगे। जो मोस्टली जो ज़्यादातर प्रिंट ब्रेक आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रिंट यहाँ पर होता है, ये डायोड के दरमियान में, और 2 प्रिंट होते हैं, ये इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर तक जा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 प्रिंट जाते हैं। अक्सर ये ख़राब हो, ये ब्रेक हो जाए तो भी ये F3 के ऊपर आता है, और अगर ये वाला प्रिंट ख़राब हो तो भी ये F3 के ऊपर आता है। अब हम यहाँ से प्रिंट को चेक करेंगे। मैं इसको कंटिन्यूटी पे कर लेता हूँ मीटर को। तो ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक का प्रिंट जो है ये ठीक है, और यहाँ तक का ब्रेक है। ये तीनों जो लगे हुए हैं ना, ये एक D55 लगा हुआ है, D21 है और D58 है।
D58, D55 और D21, इन तीनों के प्रिंट जो हैं आपस में मिले होते हैं। इनके दोनों, ये जो D21 है और D55 है, इसका ये कैथोड और D58 का एनोड, इन तीनों को आपस में मिला होना चाहिए। इनका प्रिंट जो है वो नीचे से होता है, लेकिन वो ब्रेक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जब प्रिंट लगाएंगे तो हमारा F3 का एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कोई भी वायर ले लेंगे, उसको हम यहाँ पर एक पूरे साइज़ के हिसाब से काट लेंगे ताकि एक्स्ट्रा वायर भी हमें ना लगानी पड़े। आप नीचे से भी प्रिंट लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर से ही वायर लगाता हूँ क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता, फिर ये काफ़ी देर चल जाती है। नीचे से हम अगर दोबारा लगाएंगे तो रीसोल्ड करेंगे अगर उस प्रिंट को, तो प्रिंट दोबारा जल्दी ब्रेक हो जाता है। इस फॉल्ट के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये देखें, ये मैं प्रिंट मैंने लगा दिया है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे यूपीएस हमारा ओके हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें, इसका F3 का जो एरर है वो ख़त्म हो चुका है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही फॉल्ट था, F3 का जो एरर दे रहा था वो एक प्रिंट ब्रेक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।